गोरखपुर को सीएम योगी की सौगात, सैनिक स्कूल का किया लोकार्पण। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद। मुकेश यादव एनकाउंटर मामले की होगी मजिस्ट्रेट जांच। डीएम ने 15 दिन के भीतर मांगी रिपोर्ट। एनकाउंटर पर सपा ने उठाए थे सवाल। लखनऊ के सरोजनी नगर के ट्रांसपोर्ट नगर में इमारत गिरी, 2 की मौत, 13 लोग घायल। प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, सीएम ने जताया तो। आगरा में खनन माफियाओं ने सिपाही को घेर कर मारी गोली। खनन माफिया से घिरी पुलिस उल्टे पांव भागी। 3 सालों के भीतर 57 जिलों में बनेंगे मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल। सीएम योगी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। बहराइच के बाद बरेली में भेड़िए का आतंक, अलग अलग हमले में 4 लोगों को किया घायल। बिजोरिया और जसाई नगर गांव में फैली दहशत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ से खबर है, ट्रांसपोर्ट नगर बिल्डिंग हादसे में 2 की मौत। लखनऊ से खबर, ट्रांसपोर्ट नगर बिल्डिंग हादसे में 2 की मौत। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया लोक बंधु अस्पताल। लखनऊ से खबर, ट्रांसपोर्ट नगर में गिरी बिल्डिंग अपडेट। दुखद हादसे में 13 लोगों का अभी तक रेस्क्यू किया गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। लखनऊ से खबर, ट्रांसपोर्ट नगर बिल्डिंग हादसे में घायलों को इलाज के लिए लोक बंधु किया जा चुका है। और इसी खबर पर शिवा शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा शिवा का रुख करेंगे। शिवा, मौके स्थल पर हैं, वहां पर क्या कुछ अपडेट है और कितने लोगों की मृत्यु की खबर है? शिवा, देखिए, फिलहाल इस पूरी घटना में 1 लोगों की मौत है, लेकिन 15 से ज़्यादा लोगों को इस बिल्डिंग के अंदर से रेस्क्यू किया गया है। और इस पूरे रेस्क्यू का जो जिम्मा था वो दमकल विभाग की टीम के ऊपर था और एसडीआरएफ और सिविल पुलिस के ऊपर था। तो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कितने घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन विशाल चलेगा इस बात का पता नहीं लग सका है। लेकिन ये जो 3 मंजिला इमारत है, इसमें दवाई का कारोबार होता था, इसमें जो माल होता था वो यहाँ पर अनलोड होता था, अपलोड होता था। तो तमाम जो अफसर हैं वो मौके पर घटनास्थल पर पहुँच चुके हैं और तमाम जो एसडीआरएफ की टीमें हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके अपने रेस्क्यू का काम कर रही है। मंडलायुक्त खुद रोशन जैकब जी हमारे साथ हैं। विशाल, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियां में ये इंसिडेंट हुआ है और इस घटना में कितना ज़्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई तब लगभग 4:45 का वक्त हो रहा था और इस घटना के बाद से जो तमाम जो इलाके के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा दहशत में आ गए थे। जो गाड़ियाँ थी वो यहाँ पर दबी हुई थी और जो गाड़ियाँ दबी होने के बाद से जो यहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे थे वो वर्कर्स भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फंस गए थे। लेकिन 15 से ज़्यादा लोग, अभी मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी 15 से ज़्यादा लोग रेस्क्यू कर चुके हैं, लेकिन कई और लोगों को अंदर से बाहर निकालने का जो काम है वो लगभग किया जा रहा है। जो तमाम अधिकारी हैं जिले के वो भी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, खुद मंडलायुक्त लखनऊ है रोशन जैकब, वो एनडीआरएफ के और एसडीआरएफ के तमाम अधिकारियों से पूरी घटना को लेकर के जायजा ले रही हैं। चूंकि ये बड़ी घटना है लखनऊ के अंदर विशाल, और ऐसी घटना में कई और जिंदगियां जो है वो इस मलबे के अंदर दबी हो सकती है, इसलिए कोई भी चूक नहीं होने देना चाहते। मंडलायुक्त है मैम, अभी हम बात करेंगे क्योंकि तमाम जो वार्ताएं हैं वो बिल्कुल एसडीआरएफ की टीम के साथ तो पूरे हालातों को मुझे लगता है समझ रही हैं और कहां से। मैम, अभी रेस्क्यू, अगर बात की जाए
जो मौत की खबरें आ रही हैं कि 13 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, 1 से 3 विशाल, एसडीआरएफ के कमांडेंट है जी, सतीश जी। कुमार जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, अभी तक के कितना समय लग चुका है और कितना समय लगेगा और कितना बड़ा ऑपरेशन? अभी 5 बजे के आसपास जब सूचना मिली तो हमारी टीम आ गई थी यहाँ पे और तुरंत ही राहत का कार्य, बचाव का कार्य शुरू किया गया। अभी यहाँ पे कुछ लोगों की जैसी संभावना बताई जा रही है, उसी में हम लोग पहले मलबा हटाएंगे ऊपर से। अभी हमारा हैंड मैनुअल ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद जब जरूरत पड़ेगी तो बड़े इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग भी किया जाएगा और हमारी टीमें तैयार हैं उसके लिए और हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 3:45 बजे की सर घटना है, अभी तक कितने लोग रेस्क्यू किए गए हैं, कितने लोगों की जान गई है? हाँ, इसकी अभी सूचना आपको विभाग से मिल जाएगी, राजस्व विभाग से, वहाँ से पूरी सूचना आपको दे देंगे कितने। एसडीआरएफ की सर मैन पावर कितनी लगी है? हमारे पास यहाँ पे 2 टीमें लगी हैं और हेडक्वार्टर से भी रिजर्व में टीम थी हमारी, तो लगभग हमारे यहाँ पे 100 से 125 लोग यहाँ पे हैं इस समय जो रेस्क्यू वर्क कर रहे हैं और उनको हमने ग्रुप में बांट दिया है। कुछ लोग रात में 12 बजे आएंगे, तो अभी उनको रेस्ट देके ताकि टीमें रात भर काम करनी होगी, क्योंकि ये लंबा प्रोजेक्ट चलेगा, ये लंबा काम। 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त सर बीत चुका है, और कितना समय लगेगा? क्योंकि ये मलबा है और काफ़ी डायलेपिटेटेड स्थिति है, मतलब बहुत ही अभी भी अनस्टेबल है जो स्ट्रक्चर है, तो बहुत ध्यान रखना है। जैसे आप ऊपर भी देख सकते हैं, आप वहाँ पे कैमरे पे फोकस करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ भी डेंजरस सिचुएशन है कि वो भी गिर सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा अगर कुछ होता है तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि उसके नीचे लोग हेलमेट पहन के रहें और बाकी लोग भी जो आम जनता है थोड़ा दूर रहे इस स्थान से, और यहाँ मूवमेंट लोगों का कम हो तो हम लोग अपना ऑपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। इलाके को कॉर्डन ऑफ करेंगे कि लोग यहाँ कर से दिया गया है, आप देख सकते हैं पीछे में बैरियर लगा दिया है, और थोड़ा यहाँ पे जो लोग फंक्शनल हैं, ऑपरेशनल लोग हैं, उन्हीं के अलावा बाकी सब लोगों को खाली करा दिया गया है, और ताकि ऑपरेशन में किसी की कोई जानहानि और कोई ऐसी बात ना हो। ये थे हमारे साथ एसडीआरएफ के कमांड डॉक्टर सतीश कुमार। उनका साफ तौर से कहना है कि अभी ऑपरेशन में और कितना वक्त लगेगा इस बात का अभी विशाल पता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी ये घटना है और इस घटना को कवर करने के लिए एक समय की जरूरत है, एक मैन पावर की जरूरत है, और वो अभी इस ऑपरेशन में लगातार जारी है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं लखनऊ से और यूँ कहें कि हेडक्वार्टर से, चूँकि लखनऊ के अंदर की ये घटना है, तो सभी लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं। इस तरफ एक बार फिर से तस्वीरें देखेंगे आप कि किस तरीके से जो बिल्डिंग है वो पूरी कोलैप्स हो चुकी है, और तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि बिल्डिंग पूरी तरीके से नहीं, बिल्डिंग का जो आधा हिस्सा है वो गिरा है विशाल, और इस बिल्डिंग के आधे हिस्से में गिरने के बाद जो एंट्री पॉइंट है, जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होता है, जहां से व्हीकल भी अंदर और बाहर होते हैं, जहां से यहाँ के वर्कर्स और यहाँ के जो लोग हैं काम करने वाले वो भी अंदर बाहर होते हैं, उस हिस्से को काटा जा रहा है। तो इसको काटने के बाद में जो मलबा है, यहाँ जो सामान पड़ा हुआ है, उसको निकालने में भी कई घंटे लगेंगे। तो अभी ऑपरेशन और कितना लंबा चलेगा और कितना वक्त लग जाएगा, पुलिस की कितनी मदद चाहिए, एरिया को कितना कॉर्डन ऑफ करेगा, ये अभी फिलहाल तय नहीं है, लेकिन वक्त बहुत लगेगा क्योंकि बड़ी घटना है लखनऊ के अंदर, और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नगर निगम के साथ सिविल पुलिस की पूरी फोर्स यहाँ पर मौके पर मौजूद है। बिल्कुल शिवा, जिस तरीके से अभी आपने एसडीआरएफ के चीफ से, कमांडेंट से भी बात की, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस बिल्डिंग में अचानक से गिर जाना सवालिया निशान है। ये बिल्डिंग किसकी थी? यहाँ पर आपने बताया कि दवाओं का गोदाम था, 3-4 गोदाम वहाँ पर और थे। वहाँ पर क्या ये मानक के साथ ही बिल्डिंग बनी थी? क्या यहाँ पर सेफ्टी जो होते हैं सारी चीज़ें, क्या सेफ्टी पर्पज से सारी चीज़ें मौजूद थी? यहाँ पर यहाँ कोई पीछे से रास्ता था कि अगर आगे का रास्ता बाधित हो जाए तो पीछे से निकल सकते हो, ऐसी कोई चीज़ें थी? ये भी एक जांच का विषय है। बिल्कुल विषय, इन सब चीज़ों की जांच तो विभागीय लोग करेंगे, चाहे वो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे फायर विभाग हो या फिर पुलिस हो। सभी लोग अपने अपने स्तर से जांच करेंगे कि एंट्री एग्जिट यहाँ पर इस बिल्डिंग में था कि नहीं था, ये इमारत जो थी वो मानक के अनुरूप थी कि नहीं थी, इन सभी चीज़ों की जांच होगी। लेकिन घटना चूंकि है वो बहुत कम समय में अभी हुई है, इसलिए इन सब सवालों का जवाब देना अभी किसी अधिकारी के पास हमको लगता है इस समय सही वक्त नहीं है। और उनका कहना है कि पहले उनकी प्रायोरिटी जो है वो लोगों की जान बचाना है। जो 15 से ज़्यादा लोग रेस्क्यू किए गए हैं उनको सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी भी वो लोग इस कोशिश में है कि यहाँ पर जो मलबा पड़ा हुआ है सबसे पहले उसको हटाया जाए। हो सकता है उसके अंदर कोई जिंदगी और मौत की अगर जंग लड़ रहा है तो उसको यहाँ से सीधे एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया जाए और उसकी जान बचाई जा सके। तो सबसे पहली प्रायोरिटी पूरी रेस्क्यू टीम की यही है कि लोगों को बचाया जा सके। अभी फिलहाल जो अंदर जाने का जो गेट है वो अभी तक पूरी तरीके कट नहीं सका है विशाल, लेकिन हर संभव जो प्रयास है वो फायर सर्विस की तरफ से, वो एसडीआरएफ की यूनिट की तरफ से और एनडीआरएफ की यूनिट की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। बड़े बड़े कटर्स लाए हैं इस गेट को काटने के लिए, ताकि अगर गेट हट सकेगा तो मैन पावर के साथ साथ मशीनरी भी अंदर जा सकेगी और जो मलबा और सामान हटाने का जो काम है
वो तेजी से हो सकेगा। तो अभी पूरी तरीके से जो रेस्क्यू का काम है वो लगातार चल रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर बुलाई गई है। एम्बुलेंस आपको दिखा दे कि एम्बुलेंस रिजर्व रखी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति अंदर घायल अवस्था से अगर बाहर लाया जाता है तो उसको किस तरीके से यहाँ से एम्बुलेंस में रखे और इस जगह से एग्जिट कराया जा सके। तो तमाम जो प्रयास है वो जिला प्रशासन की तरफ से, खुद पुलिस की तरफ से ये सब किए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए गए हैं। तो सभी चीजें यहाँ पर तैयार कर ली गई है और एम्बुलेंस आप सीधे तस्वीरों के माध्यम से देखिए, एक दो नहीं कई एम्बुलेंस यहाँ पर बुलवाई गई कि जरा सा भी कोई अगर चोटिल होता है, अगर उसको फर्स्ट एड देने का यहाँ पर अगर काम हो तो फर्स्ट एड भी दिया जाएगा, लेकिन अगर उसे यहाँ से रेफर करना हो अस्पताल के लिए तो अस्पताल भी रेफर किया जाएगा। तो सारी जिद्दोजहद जो है और जो सारे इंतजाम जो जिला प्रशासन की तरफ से होने चाहिए वो एक वृहद स्तर पर चल रहे हैं। तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, लेकिन विशाल अभी वक्त कितना लगेगा इस बात को अभी तय कर पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, अगर बात की जाए वक्त के लिए तो अभी एसडीआरएफ के कमांडेंट भी यही बात कर रहे थे कि कितना वक्त लगेगा, टीमें रिजर्व रखी गई हैं, मलबा हटाने में टाइम लगेगा। लेकिन अभी जिस तरीके से अधिकारियों को मैं देख रहा हूं, चाहे वो नगर आयुक्त हों, चाहे वो मंडला आयुक्त हों, चाहे वो ज्वाइंट सीपी हों, लगातार सबने अपनी नज़र बनाए रखी है। अभी मैं रोशन जैकब को, आप जब बोल रहे थे तो पीछे रोशन जैकब मुझे अधिकारियों से बात करते हुए बाकायदा खुद मोर्चा अधिकारियों ने संभाला है, बहुत एक्शन में तुरंत आ गए हैं सारे अधिकारी। देखिए विशाल, छोटी बात नहीं है। राजधानी लखनऊ है, राजधानी लखनऊ में इस तरीके की घटना होना एक बड़ा घटनाक्रम भी होता है। और जब मुख्यमंत्री ने किसी घटना का संज्ञान लिया हो तो मौके पर हेडक्वार्टर से लेकर के स्थानीय अधिकारी भी पहुंचते हैं। इसीलिए न डीएम और पुलिस कमिश्नर बल्कि खुद मंडला आयुक्त और राहत आयुक्त और सभी अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो पुलिस हेडक्वार्टर की टीम है, जो एसडीआरएफ के हेडक्वार्टर की टीम है, वो सभी लोग यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। और हर संभव प्रयास इसीलिए किए जा रहे हैं कि जितना भी मलबा उस कोलैप्स्ड बिल्डिंग का है उसको सबसे पहले हटाया जाए। जो भी बड़े व्हीकल है उनको क्रेन के और हाइड्रा के माध्यम से हटाया जाए। उसके बाद अगर वहां कोई जान फंसी हुई है तो उसको निकाल करके यहां से सीधे अस्पताल ले जाया जाए। अभी भी मैं कह रहा हूं कि 15 से ज्यादा लोग जो रेस्क्यू किए गए हैं वो यहां के लगभग वर्कर्स हैं और सभी को अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन इस पूरी घटना में दुर्भाग्यपूर्ण एक व्यक्ति की मौत हुई है। लेकिन अभी जो अंदर लोग फंसे हैं अगर बिल्डिंग के मलबे के अंदर, तो उनको बचाना एक प्रशासन की बहुत प्रायोरिटी है। और उसी का जो सफल प्रयास है वो हम देख रहे हैं कि लगातार जो एसडीआरएफ की टीम है वो एक ग्रीन कॉरिडोर बनाए हुए है अपने एम्बुलेंस के बीच सड़क से घंटा क्रम तक। तो घटनाक्रम में अगर कोई भी एग्जिट एंट्री खुलता है तो वहां से अगर कोई भी रेस्क्यू करके बाहर लाया जाता है तो सीधे एम्बुलेंस की तरफ ले जाया जाएगा ताकि उसकी जान बचाई जा सके। तो सभी लोग पूरी तरीके से ये कहा जाएगा ज्वाइंट ऑपरेशन है, चाहे वो सिविल पुलिस का हो, चाहे फिर एसडीआरएफ का हो, नगर निगम की टीम का हो या फिर एनडीआरएफ की टीम का हो। सभी लोग अपना अपना काम बड़े ही तरीके से कर रहे हैं। और एक आपको तस्वीर अभी विशाल बताना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे कि वो एक तस्वीर है जहां पर गेट का लगभग 4 फीट का जो हिस्सा है उसको काट दिया गया है और कैसे जो एसडीआरएफ की यूनिट है, जो एसडीआरएफ के जवान है, वो अंदर घुस करके जो मलबा गिरा हुआ है उसको और काटने का प्रयास कर रहे हैं ताकि अगर उस एरिया को अगर और काटा जाएगा तो अंदर तक जा सकेंगे। तो तमाम जो चीजें हैं वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और खुद बड़े अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लेकिन विशाल, इस पूरी घटना पर पूरी तरीके से काबू पाने के लिए, इस मलबे को हटाने के लिए कई घंटों इस ऑपरेशन को चलना इसलिए भी जरूरी है कि जब तक मलबा नहीं हटाया जाएगा तब तक ये नहीं पता लगेगा कि उस कोलैप्स्ड बिल्डिंग के अंदर कितनी जानें अभी और फंसी हुई हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा तमाम जानकारी का। आप भी इस खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोंडा से खबर है, विनेश फोगाट पर जमकर बरसे बृजभूषण शरण सिंह। मेडल से देश की हार की विनेश फोगाट जिम्मेदार। मेडल से देश की हार की विनेश फोगाट जिम्मेदार। कुश्ती के नियमों को लेकर विनेश पर पलटवार। बजरंग पुनिया बताएं एक दिन में 2 ट्रायल कैसे। विनेश फोगाट ने एक दिन में 2 बार ट्रायल कैसे दिया। 5 घंटे विनेश फोगाट ने सिस्टम हाईजैक किया। तिरपन किलो वेट कैटेगरी में 10-0 से हारी फेडरेशन के लोगों को बाहर कर ट्रायल कराया गया। गलत वजन दिखाकर विनेश ने कुश्ती लड़ी।
बजरंग पुनिया की हैसियत की बात करेंगे। राजनीति के लिए अपनी पत्नी का इस्तेमाल किया। विनेश फोगाट के हारने का मुझे कोई दुख नहीं। विनेश ने जूनियर पहलवानों का हक मारा। यह लोग आंदोलन ना करते तो 5 मेडल आते। कुश्ती संघ में ना होकर ब्रजभूषण का दावा, अगले ओलंपिक में 5 मेडल लाएगा भारत। गोंडा से खबर, विनेश फोगाट पर जमकर बरसे ब्रजभूषण शरण सिंह। हमीरपुर से खबर है, सराफा व्यापारी से सपा नेता ने की मारपीट। हमीरपुर से खबर, सराफा व्यापारी से सपा नेता ने की मारपीट। सपा नेता संतू निगम और भाई ने जमकर की मारपीट। सपा नेता संतू पर सुमेरपुर थाने में दर्ज कई मामले। रंगदारी ना देने पर घर से उठा लेने की दी थी धमकी। कमलेश तिराहा पे हमारे कर्मचारियों लाइनमैन द्वारा कार्य किया जा रहा था, तभी एक ट्रक कहीं से आया और उसने टक्कर मार दी गाड़ी को। उस ड्राइवर को लेकर के थाने पर जाया जा रहा था, तभी हमारे एक वार्ड मेंबर हैं वार्ड नंबर 14 के, उन्होंने आकर के कुछ कहा सुनी हुई, आपस में झड़प हुई और इनका आरोप है कि हाथापाई भी हुई है। वीडियो में साफ देखा भी जा रहा है। तो उसी की सुलह कराने के लिए कर्मचारियों द्वारा काम करने से मना किया जा रहा था, लेकिन वार्ड मेंबर द्वारा बिना शर्त माफ़ी चूँकि मांग ली गई है और इसलिए दोनों पक्ष तैयार हैं और वो अपने काम पर जा रहे हैं। मेंबर साहब ने कहा है कि दोबारा ऐसा इस प्रकार की कोई घटना उनके द्वारा नहीं की जाएगी। लखनऊ से खबर है, चाकू से कबाड़ मजदूर की हत्या। खबर लखनऊ से है, चाकू से कबाड़ मजदूर की हत्या। लेन देन के विवाद ने मौत के घाट उतारा। ओमवीर सिंह की हत्या कर सूफियान फरार। पिता की तहरीर पर केस दर्ज। मड़ियाव थाना क्षेत्र के रहीम नगर डुडौली की पूरी घटना बताई जा रही है। देर रात प्रीति नगर इलाका में थाना मड़ियाव क्षेत्र के अंतर्गत ओमवीर कश्यप पुत्र राजकुमार को सूफियान नामक का एक व्यक्ति द्वारा चाकू मार दिया गया था। प्रस्तुत सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा ओमवीर को तुरंत ही ट्रॉमा सेंटर लेके गया था, जहां पर इलाज के दौरान उनका मृत्यु हो गया था। प्रस्तुत घटना में ओमवीर का पिताजी राजकुमार द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या 543/24 अंडर सेक्शन 1031 ऑफ BNS पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा कुछ संदिग्ध लोगों का हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। अभी हत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। लखनऊ से खबर, 24 PPS अफसर जल्द बनेंगे IPS अफसर। गृह मंत्रालय ने प्रमोट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। IPS के पद पर प्रमोट करने के प्रस्ताव को मंजूरी। 1994, 95 और 96 बैच के PPS अफसर शामिल। 45 PPS अफसरों को पदोन्नत वेतनमान का मिलेगा फायदा। इस महीने हो सकती है विभागीय पदोन्नति की बैठक। 1994, 1995, 1996 बैच के PPS अफसर शामिल। लखनऊ से खबर, 24 PPS अफसर जल्द बनेंगे IPS अफसर। गृह मंत्रालय ने प्रमोट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। खबर खैरागढ़ से है, जहां पर खनन माफियाओं ने पुलिस को घेर कर गोली चला दी। पुलिस खनन माफियाओं द्वारा की जा रही गोली फायरिंग में
एक कांस्टेबल के गोली लग गई। आपको बता दें कि खनन माफियाओं ने के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। देखिए आज 8:30 बजे सुबह अवैध चंबल शाखा का जो ट्रैक्टर ट्रॉली की सूचना पे पुलिस पहुंचने पे कुछ फायरिंग कर दी। अभी जो कांस्टेबल घायल हुए हैं उनको रेनबो हॉस्पिटल भर्ती करा दिया गया, खतरे से बाहर हैं। और यहाँ पे हम लोग कैमरे वगैरह चेक करवा रहे हैं, एसओजी और सर्विलांस को भी लगा दिया गया है और उसके कुछ बाकी टीम्स भी लगाई गई हैं जो क्राइम पे अच्छा काम करते हैं। अभी इन सबको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। खबर बुलंदशहर से, जहां के न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। के न्यूज़ पर खबर चलने के बाद नगर पालिका आयुक्त शिकारपुर ने खबर का संज्ञान लिया। घटिया सामग्री लगाने वाले ठेकेदार के खिलाफ नोटिस जारी किया। नगर पालिका आयुक्त ने नगर पालिका कर्मचारी को ठेकेदार को भुगतान रोकने के निर्देश दिए। ईओ ने कहा, जब तक नाले का संपूर्ण निर्माण कार्य सही तरीके से नहीं किया जाता तब तक ठेकेदार का किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं होगा। नाला मरम्मत कराया गया था, बारिश के दौरान वो पहले टूट गया था, तो इस वर्ष उसका मरम्मत कराया गया था, नया निर्माण नहीं था। यद्यपि वो पुनः जो है दूसरी तरफ चूंकि खाई टाइप से था, उसको बेस नहीं मिल पाया, इस वजह से नाले की जो एक तरफ की दीवार है वो गिर गई है बारिश की वजह से। उसको हमने नोटिस भी दे दिया है ठेकेदार को कि वो तत्काल उसको पुनः मरम्मत करके और हमारे सामने प्रेषित करे। और इसके साथ में हमने, यदि वो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। और अभी तक उसका कोई भुगतान भी नहीं हुआ है कार्यालय से। नहीं, बताया जा रहा है कि लाखों रुपए की लागत से बनाया था, घटिया सामग्री लगाई गई थी। और बताया जा रहा है जो ठेकेदार है उसको कहीं ना कहीं सफेद पोस्ट नेताओं का भी संरक्षण प्राप्त है। तो क्या ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ क्या आप कार्रवाई करोगे? नहीं, यदि ऐसा कुछ आता है तो हमने तो जय साहब को बुलाया है, जय साहब अपने ऑब्जर्वेशन में ही सारा काम कराएंगे। और यदि किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो हम टीएससी जांच के लिए भी लिख दिया, हमने नोटिस दे दिया।